पीएचडी विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएचडी विभाग से ये खबर, जहां पर भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदारों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि मेसर्स शिवम बोरवेल के कारनामों से ये पूरा खुलासा हुआ और शिवम बोरवेल के फर्जीवाड़े में इंजीनियर्स की साठगांठ भी अब सामने आ गई है। शिवम बोरवेल पर सिर्फ उदयपुर में ही लगाया गया प्रतिबंध। तो फर्जीवाड़े की जयपुर, दूदू सहित कई जिलों में गंभीर शिकायतें हैं और फर्जीवाड़े से करोड़ों के ओएम टेंडर और सीईक्यूसी ने दिए हैं शिवम बोरवेल में गहन जांच के आदेश। कार्रवाई की बजाय इंजीनियर्स ही फर्जीवाड़े पर डाल रहे हैं पर्दा। अधिकारियों ने नहीं उठा रहे कंपनी के फर्जीवाड़े की जांच के आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदारों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपसी साठगांठ यहां देखने को मिली। मेसर शिवम बोरवेल के कारनामों से खुलासा हो गया है। शिवम बोरवेल के फर्जीवाड़े में इंजीनियर्स की साठगांठ सामने आई है। शिवम बोरवेल पर सिर्फ उदयपुर में ही लगाया गया है प्रतिबंध, और जबकि उदयपुर के अलावा भी कई शिकायतें सामने आई हैं। तो ये भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदारों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। शिवम बोरवेल के फर्जीवाड़ों में इंजीनियर्स की साठगांठ साफ तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि शिवम बोरवेल पर सिर्फ उदयपुर में ही प्रतिबंध लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, शिवम बोरवेल का ये जो मामला, अब इसमें तो इंजीनियर्स की साठगांठ भी साफ तौर पर सामने आ गई है और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में काम होगा, लेकिन फिलहाल प्रतिबंध जो है वो सिर्फ उदयपुर में ही लगाया गया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन की है और एसीबी की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कार्रवाई की गई है, लेकिन अब जो अधिकारी हैं किस तरीके से जो ऐसी जो अनियमितता करने वाली फर्म है उनसे मिले हुए एक गिरोह बना हुआ है इंजीनियर्स का और ठेकेदारों का। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब एसीबी ने जांच की है तो निश्चित तौर पर ऐसी फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ निवार किया जाता है, लेकिन अब चूंकि सिर्फ उदयपुर में ही इसके जो कार्य हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि जयपुर, दूदू, इसके अलावा आसपास के कई इलाके हैं जहां पर इस फर्म के पास करोड़ों के टेंडर हैं और सभी जगह पर इसकी फर्जीवाड़े की शिकायतें बकायदा मुख्यालय को मिली गई हैं। मुख्यालय ने इसकी जांच करने के आदेश भी दिए थे उच्च स्तरीय, लेकिन उसकी जांच करने के बाद बजाय अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किए हैं, एसीबी को भी और जलदाय प्रशासन को भी। ऐसे में वो अधिकारी अब जल्द एक्सपोज होंगे, क्योंकि एसीबी और जलदाय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जो फर्म है इसने जो फर्जीवाड़ा करके और जो बड़े पैमाने पर टेंडर हासिल किए हैं, निश्चित तौर पर उनमें भी बड़ी कार्रवाई होगी। एक बड़े नेक्सस का इसमें पर्दाफाश होगा कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस फर्म के गलत कार्यों को करने के लिए संरक्षण दिया और जो सरकार को या जांच एजेंसियों को जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में भी गलत तथ्य इन अधिकारियों ने पेश किए हैं। दूदू में जिस तरीके से जो अनियमितता फर्म द्वारा की गई है उसकी शिकायतें हुई हैं। जयपुर में भी इस फर्म के द्वारा कार्य किया जा रहा है। करोड़ों के टेंडर हैं जिनमें ये अनियमितताएं की जा रही है। राकेश जी, ये तो वो तरीका हो गया कि आप अपने मनपसंद फर्म को संरक्षण दे रहे हैं। विभागीय कार्रवाई आपने दिखाने के लिए फौरी तौर पर एक लिमिटेड स्पेस में आपने दिखा दिया और बाकी उसे खुला छोड़ दिया है कि जो काम चल रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो आगे चलता रहे, और वो इसमें वो खुद तो संलिप्त हैं ही। बिल्कुल, देखिए, जो पीएचडी में जिस तरीके के कारनामे सामने आ रहे हैं, पूरा मंत्री ने खुद विधानसभा में कहा है कि पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है। जब अब ये कारनामे जो बता रहे हैं कि जनता के लिए सरकार काम करना चाहती है, लेकिन जो ठेकेदार और इंजीनियर साठगांठ करके किस तरीके से सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, आम लोगों को सरकार जो योजनाएं धरातल पर लागू करना चाहती है वो योजनाएं क्यों दम तोड़ देती हैं, क्यों लोगों को राजस्थान थार मरुस्थल जैसे इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी गड़बड़झाला अधिकारियों की मिली भगत से ही हो रही है। इस मामले में दूदू के साथ साथ जयपुर और कई ऐसे दोषी अधिकारी हैं जिन पर आगे कार्रवाई हो सकती है। अब इन अधिकारियों के पसीना आ रहा है, क्योंकि जब इसको डीबार किया गया है तो इनके कारनामे जयपुर में भी हैं और उनकी जांच भी होनी है और अब निश्चित तौर पर इसमें आगे बड़ा एक्शन और हो सकता है। बिल्कुल, और कई और ऐसे बड़े नाम वो भी अब सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।